So, good morning, people. Welcome to day 40th of me being in Germany. And अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:01, 12:01 हो रहे हैं. उठ गए थे, थोड़ा बहुत सफाई करा, फिर खाना पीना सब चीज़ बन चुका है. रोटी बन गया है, कल का चिकन था उससे गर्म कर लिया है, साफ़ भी कर लिया थोड़ा. और तो आज संडे है तो वैसे सब चीज़ बंद रहता है संडे को यहाँ पर. तो बस मुझे कपड़े वॉश करने, तो उसके लिए मैं जाऊँगा वॉश करने के लिए. बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नथिंग टू डू. स्टडीज़ करेंगे. रील भी मैंने पोस्ट कर रखा है. आज कल डे 16 का व्लॉग पोस्ट हो गया था येस्टरडे एंड टुमारो. सॉरी 15 का डे 15 का ब्लॉग येस्टरडे पोस्ट हुआ था एंड कल 16 का पोस्ट होगा. वो मैंने लगा दिया है पोस्ट में एंड वो अपलोड हो जाएगा कल यहाँ का 12:30, इंडिया का 5:30 PM पर. तो यप, आज सच कोई पर्टिकुलर प्लान है नहीं. तो आई सी इफ़ आई नीड टू, मैं बजट का थोड़ा सा बता सकता हूँ. बाकी कपड़े वॉश करने तो वो पहले करता हूँ. एंड शायद मैंने एक व्लॉग में ऑलरेडी आपको बजट का बताया था कि कितने कितने बजट का एक्सपेंसेस हो रहा है, मतलब एक महीने पर. तो आई कैन एक्सप्लेन यू दोज थिंग्स एंड यप, लेट्स सी व्हाट इट गोज़, हाउ इट गोज़. आई विल अपडेट यू सून. चाओ. सो पीपल, गुड आफ्टरनून. अभी हो रहा है 13:48, 1:48 PM हो रहा है एंड मैं जा रहा हूँ गर्ल्स के वोनुंग कपड़े वॉश करने के लिए. मैं कल नहीं परसों लेके गया था मैं कुछ, तो एक आध मेरे कपड़े छूट गए थे. तो मैं डिटर्जेंट और क्या तो बेड शीट, पिलो कवर वगैरह ये सब भी लेके जा रहा हूँ आज. एंड क्योंकि जैसे मैंने पहले कुछ व्लॉग्स में बता रखा है, हमारे यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है हमें पर वॉश 2 पॉइंट समथिंग, मतलब अप्रॉक्स 3 यूरोस हमें देने पड़ेंगे. बट वहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है हमारे पास सबका साथ में एक है, एक दो नीचे है, तो उसको हमें पेमेंट करके तब हमें यूज़ करना है. जो गर्ल्स के पास जो वॉशिंग मशीन है वो उनके अपार्टमेंट के अंदर ही है एंड उसमें वो इंक्लूडेड है. तो अभी वहाँ पर चलते हैं. और एक मिनट, कोई आ गया था तो मैंने शायद कोई पता नहीं कैसे लग रहे थे वो, तो मैंने कुछ बोला नहीं फिर. एनीवेज, तो ये है कि जो उनका वॉशिंग मशीन है वो उनके रेंट में इंक्लूड है, उनके वोनों के अंदर ही है वॉशरूम में. तो फालतू का पेमेंट क्यों करना अलग से वॉशिंग के लिए, है ना. 10-15 मिनट का वॉक है, आराम से चलते एंड वहीं पर फ्री में वॉश कर लेते. डिटर्जेंट तो मैंने, सर्फ़ तो मैंने ख़रीद रखा है, तो सर्फ़ उनका यूज़ नहीं होगा, ये अच्छा चीज़ है. तो मैं अपना सर्फ़ लेके जा रहा हूँ एंड बस जाऊँगा. तो उन्होंने बोलता कि 2 बजे तक आ जाना, कि 2 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे काम कुम करके. तो अभी चलते, तब तक 2 आराम से बच जाएगा और फिर वॉश करेंगे. कल भी मेरे कुछ कपड़े थे वहाँ पर, उसको भी लेके आ जाऊँगा एंड इन कपड़ों को भी थोड़ा ड्राई करके लेके आ जाऊँगा और अपने घर में अपने बोरिंग में सुखा लेंगे आराम से. तो फ़िलहाल चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे बाद में. आज संडे है एंड संडे को सब चीज़ यहाँ पर क्लोज रहता है ना. सब चीज़ बंद रहता है, सब चीज़, कोई भी शॉप्स वगैरह खुले नहीं होंगे. कोई भी चीज़, कोई भी पब्लिक प्लेस में आपको कोई लोग दिखेगा नहीं यहाँ पर, है ना. यहाँ पर संडे को सबको शांति चाहिए होती है, क्योंकि मंडे से काम होगा, फ्राइडे सैटरडे एंजॉयमेंट हो जाता है एंड फिर संडे को इनका रहता है कि भाई चलो कि आज हम आराम करते हैं. उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है. इवन अगर आप ऐसा कहते हैं कि भाई अगर आप अपने गार्डन में वो क्या तो घास घूस काट रहे होते तो उसकी आवाज़ तक उन्हें पसंद नहीं होता है. तो हम भी वही कोशिश करते हैं कि हमारे रूम से, हमारे वॉल्यूम से, अपार्टमेंट से कोई ऐसे आवाज़ें ना जाए काम करने के या कुछ करने के. तो संडे का थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट रूल मानते हैं वो इस चीज़ को, है ना. तो एनीवेज अभी चलते हैं. जड्डा हो रही है, हाथ मेरा फ्रीज़ हो गया है. सो गाइस, रोटी बन चुका है, सब्जी बन चुका है और अब हम करेंगे डिनर शुरू. टाइम हो रहा है एन मोमेंट. सो टाइम हो रहा है 17:33, 5 बज के मतलब 5:30, 5:33 हो रहा है
एंड अब हम डिनर करेंगे। और कल दीपक का मॉर्निंग ड्यूटी है, मेरा इवनिंग शिफ्ट है, तो वो टाइम से सो जाएगा। मैं थोड़ा सा काम कुम करूँगा जो भी चीज़ है, बट यही है। तो डिनर फिनिश करते हैं। आज ये सब चीज़ धुला तो सुखा रखा है मैंने ऐसी, एंड यहाँ पर सारा चीज़ ऐसी उटपटांग सब पड़ा हुआ है, सब चीज़ सूख रहा है इधर उधर। तो डिनर करते हैं, फिर मिलते। सो गाइस, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है एंड तो मैंने सोचा कुछ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में दे दूँगा। तो जो लास्ट आपको दिखाया था मैंने कि मैं कपड़े धुलने गया था, कपड़े धुल के मैं आ गया था, फिर आने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई करा, फिर खाना प्रिपरेशन करा, फिर हमने अभी थोड़ा पहले ही जस्ट डिनर फिनिश करा, थोड़ा सा रुक के, एंड रोटी वगैरह सब चीज़ बना के खाना फिनिश करा। अभी मैंने थोड़ा बेड बनाया। आज मैंने बेडशीट वगैरह कवर वगैरह धुल रखा है, तो मैंने ये बिछा रखा है मैंने फ़िलहाल। ये मुझे क्या तो यहीं पर ही मिला था, क्योंकि जर्मनी में यूजुअली क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें यहीं पर ही मिल जाता है। जैसे मान लो मैं अगर रूम छोड़ के जा रहा हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसे होगा जो मैं अपने साथ दूसरे कहीं और पर लेके जा नहीं सकता। अगर मैं लेके जाऊँगा तो मुझे गाड़ी बुक करनी पड़ेगी अलग से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मान लो कि चप्पल मतलब मुझे कहीं और, मैं वापस इंडिया जा रहा हूँ मान लो, तो मैं कुछ फर्नीचर्स है यहाँ पर जो मेरे पास है, शायद मैं वो से वापस लेके नहीं जा सकता, है ना। तो कुछ ऐसा चीज़ होता है, जैसे कभी कपड़े होते हैं, कभी फर्नीचर्स होते हैं, कभी कुछ होते हैं, कभी अच्छी चीज़ें भी आते हैं, है ना। तो लोग यहाँ पर रख देते हैं। एंड बहुत बेसिक है ये कि अगर तुमने देखा कि नीचे कुछ रखा है, तुम चेक कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं कि मतलब व्हाट दे डू कि देखते हैं कि क्या है, कुछ चीज़ें अगर है कि क्या तो यूज़ करने वाले तो यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे एक फ़र्नीचर भी बहुत अच्छा सा फर्नीचर भी मिला था, मैं लेके आ गया था, तो उससे मैंने यूज़ कर रहा हूँ। अभी तो पूरा जम्बल्ड है, बाद में मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाकी ये जो कंबल है ब्लू वाला जो मैंने दिखाया है, ये वाला, तो ये भी मुझे क्या तो ऐसे ही मिला था, तो मैंने लेके वॉश करके रख लिया। स्लीपर्स मिल रखे मुझे, देखो जैसे ये है, ये जो स्लीपर है मखमल की स्लीपर्स, इसका मैं रील बनाऊँगा शाहरुख खान वाला। तो ऐसे मतलब कभी कभार आपको यूनिक चीज़ें और अच्छी चीज़ें मिल जाते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दूँ, रिसेंटली मुझसे कोई पूछ रहा था इसके बारे में ना, पूछ क्या मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी है, सैलरी कितना मिल रहा है, बेसिक सैलरी नर्सेस का कितना होता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है ना, मतलब सुनने में दूसरा आता है। ऑलरेडी शायद मैंने आपको एक्सपेंसेस के बारे में बता रखा था, तो चलो फिर भी मैं इस वाले वीडियो में फिर से आपको बता देता हूँ। तो बेसिक जो नर्सिस का यहाँ पर सैलरी है, जो बेसिक जो जैसे फ्रेशर्स आते हैं उनकी जो सैलरी है, वो इंडियन मनी के अकॉर्डिंग बताऊँगा मैं आपको। इंडियन मनी के अकॉर्डिंग आपका 2,50,000 से 3 लाख के बीच में होता है। मैंने इसे यहाँ पर रखता हूँ चलो, ताकि मैं आराम से बोल पाऊँ, ठीक है। तो जो आपका ये वो है, एक सेकेंड तेरा यो, अब ठीक है। तो जो सैलरी बेसिक सैलरी है वो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर हॉस्पिटल, कि कौन से हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनका वहाँ का क्राइटेरिया कैसा है क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आपका पेमेंट रहता है, ठीक है। ये एक बेसिक है। अगर आप B2 करके आते हो तो आपको अच्छा पेमेंट, स्टार्टिंग पेमेंट अच्छा रहेगा। B1 करके आते हो तो वही, मतलब ये रेंज रहता ही है। बाकी वंस यू फिनिश योर एनआरकेनुंग, ये सब चीज़ें, रेजिस्टेंट नर्स जो यहाँ का एग्ज़ाम होता है वो फिनिश कर लेते हो तो डायरेक्ट 3 लाख प्लस की सैलरी होती है एग्जैक्ट। जैसे अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो मतलब 50-60,000 एक्स्ट्रा तुरंत नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो वैसे हो जाते हैं। फिर और बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड रही बात एक्सपेंसेस की, तो टैक्स वगैरह बहुत करते हैं यहाँ पर, एंड मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कितना कट रहा है। अभी 2-3 महीना होगा तब जाके पता चलेगा ओके कि इतना % टैक्स में जा रहा है, इतना ये। यहाँ पर रेडियो TV का भी टैक्स करते हैं, है ना। कोई डैमेज तुम्हारे द्वारा डैमेज चले जाए वो भी इंश्योरेंस का भी कटता है पैसे, है ना। वो हो ना हो वो है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, इंश्योरेंस का ऐसा है डैमेज वाला कि बाई चांस तुम चल रहे हो, तुम्हारे हाथ में तुमने रफ ग्लव्स पहन रखा है या बैग है या कुछ है, और किसी का कार में स्क्रैच आ गया। इंडिया में क्या है, लेन देन करते हैं थोड़ा बहुत, चल भाई कोई दिक्कत नहीं, सॉरी यार बोलते हैं, फिर गाली गुली देते हैं, निकल जाते हैं। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कहते हैं बंदा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन दैट ही डज हियर, है ना, जो भी उससे हो रहा है।
तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है। बाई चांस कुछ बड़ा छोटा मोटा चीज़ तो ठीक हो जाता है, बट देन बड़ा चीज़ हो गया, कुछ मान लो किसी ने कार से एक्सीडेंट कर दिया किसी का, उसको ज़्यादा चोट लग गया, ज़्यादा कुछ हो गया, बिल पेमेंट कैसे करेगा वो, है ना। तभी के लिए ये सबका इंश्योरेंस होता है। एंड तो काफ़ी चीज़ें हैं। रेडियो हम यूज़ नहीं करते, ना टेलीविज़न यूज़ करते, आप यूज़ करो ना करो आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे इस वोनम में, इस अपार्टमेंट में मैं और मेरे दोस्त रह रहा है दीपक, जो हम साथ में है। दीपक भी इंडिया से क्या तो यहाँ पर आया है, राजस्थान में रहता था, तो उसको भी देना पड़ रहा है, मुझे भी देना पड़ रहा है ना। ये हो गया। फिर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो मतलब कर काफ़ी जो सैलरी है उसमें से कुछ परसेंट फिर तुम्हारा टैक्स में जाके काफ़ी कट के आता है ऐसे ना। एंड और जो हमारी मंथली एक्सपेंस है वो बताऊँगा अब। तो हमने जैसे इस मंथ क्या करा है, हमने 100 क्या तो यूरोज़ हमने एक डब्बे में डाला कि हम इसी से सब्जी लेके आएंगे, जो भी बिल होगा इसी के अंदर डालेंगे। तो मेरा पिछले मंथ जो हुआ था हमारा खर्चा, वो अराउंड 100 मतलब 120 के बीच में एक पर्सन का खर्चा हुआ था। मतलब एक पर्सन का खर्चा एक महीने में खाने पीने के सामान में, जो हम साथ में खरीद रहे, कुछ हमने टिफ़िन खरीदे, कुछ क्या तो खाने पीने के चावल, दाल, रोटी, आटा वगैरह, मैगी, नमक, मसाला, जो भी है, जो भी चीज़ हम कुछ तो हम इंडिया से लेके आ रखे थे। बट ये है कि हाँ, एक रील में मैं आपको ये भी एक व्लॉग में आपको ये भी बताऊँगा कि इंडिया से आपको क्या क्या लेके आने चाहिए यहाँ पर, क्या बोलते हैं, जर्मनी में जब आते हैं, क्या क्या इस एसेंशियल चीज़ें हैं। तो एनीवेज, तो ये खाने पीने की चीज़ों में जो एक्चुअल में हमें चाहिए, जैसे वॉशरूम का कुछ हार्पिक नहीं है, कुछ और होता है यहाँ पर वॉश करने का, वो हो गया। फिर क्या बोलते हैं, बर्तन हो गए, कुछ बर्तन एग्जैक्टली टिफ़िन टाइप का, नमक रखने के लिए, स्पाइसेस रखने के लिए, ये सब डब्बे वगैरह। तो मतलब ये सब मिला के हमारा जो पर पर्सन जो खर्चा हुआ वो अराउंड 120 पर पर्सन हुआ, दोनों को मिला के 240 यूरोज़, ठीक है, ये हुआ। और फिर रही बात अपार्टमेंट का खर्चा कितना है। अपार्टमेंट का खर्चा हमारा पर पर्सन 300 यूरोज़ है, ठीक है, 300 यूरोज़ है। एंड टच वुड ब्लेस्ड है हम, इसलिए क्योंकि हमारा 6 महीने का फर्स्ट 6 मंथ्स का हमारा जो क्या बोलते हैं रेंट है 300 यूरोज़, 300 मेरा 300, उसका 300 इज़ इक्वल टू अराउंड 30,000 समथिंग, है ना। तो ये हमारा 6 मंथ्स के लिए फ्री है, तो दिस इज़ बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। यहाँ पर आने के बाद पता चला था हमें, तो वरना तो वैसे पता था कि ठीक है भाई यहाँ पर जाके पेमेंट करना है, पर दिन ये नहीं पता था कि हमें 6 महीने के लिए फ्री में मिलेगा। तो ये हॉस्पिटल पर डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कैसा है एंड क्या वो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। रूम्स देते हैं, पर दिन पेमेंट हमें करना पड़ता है, और कुछ हॉस्पिटल का मतलब 6 महीने के लिए फ्री भी देते हैं। तो यप, बाकी ये हो गया, तो ऑलमोस्ट यही चीज़ है ना। अपना खुद का पर्सनल खर्चे मेरा जो रहता है, अगर मेरा खुद का पर्सनल, जैसे मेरे पिछले महीने का था, तो 20-30 यूरो, 20-25-30, इससे ज़्यादा नहीं गया मेरा खर्चा पिछले महीने का, है ना। इस महीने भी अभी मतलब इस महीने का मैंने कैलकुलेट नहीं करा, बट जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा तो मैं इस महीने का भी कैलकुलेट करूँगा, इस महीने का भी मैं आपको शेयर करूँगा। अब तो बने रहेगा व्लॉग में। और क्या बोलते हैं, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको जानना है आप पूछ सकते हैं। तो डे 40 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, ये आज मैं इसे फिनिश करूँगा इस व्लॉग को। एंड संडे था, कल मंडे है, कल मेरी इवनिंग ड्यूटी है, तो मैं अभी थोड़ा सा काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ थोड़ा सा, और फिर अब से मैं मिलूँगा बाद में क्या मतलब कल वाले ब्लॉग में। तो बने रहेगा व्लॉग में, ढेर से सपोर्ट और प्यार दिखाइएगा। अब हम मिलेंगे कल के दिन, तो चाओ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।